देखिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। देखिए, रिलेबल इंडिया का फर्स्ट हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपना ड्रीम जॉब ले सकते हैं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स। मैंने आपको रिलेबल के बारे में पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया साथियों। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, उससे एक फ्री टेस्ट देना है आपको, अपने स्किल को प्रूव करो और क्रेड, मीशो, यात्रा ऐसी 200 प्लस कंपनीज में जॉब ले सकते हो। ना ही कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना ही कोई डिग्री की। आपको बता दें साथियों कि अप्रैल के मंथ में ही हर दिन 36 लाख वर्थ का जॉब डिलीवर हुए हैं। इन्हीं में से एक कैंडिडेट की कहानी मुझे रिलेबल टीम के जरिए पता चली है। देखिए, ये जो देख रहे हैं ये है तनिष्क सिंह, इनकी हाल ही में रिलेबल के थ्रू क्रेड में जॉब लगी है। ये अभी कॉलेज में फाइनल ईयर में कंप्लीट ही कर रहे हैं और ऑलरेडी इनका प्लेसमेंट इतनी बड़ी कंपनी में हो गया है। बट आप उनके एम्बिशन सुनोगे ना साथियों, तो आपको भी दिखेगा कैसा इन्होंने इतना अच्छा पैकेज और पोजीशन लिया है। जब इनसे पूछा गया था साथियों कि उन्हें फॉरेन की एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू माई कोड टू रन ऑन अ डिफरेंट प्लानट। ये सुन के ही कितना आउट ऑफ द बॉक्स एम्बिशन और थिंकिंग दिखती है उनकी। तनिष्क हमेशा से ही सॉफ्टवेयर और टेक परस्यू करना चाहते थे। बचपन में ही उन्होंने वेब डेवलपमेंट के बारे में एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया था। उन्होंने इस स्ट्रीम में काफ़ी मेहनत की, बट साथ ही रिलेबल टेस्ट के उन्हें जो है स्किल दिखाने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। आपको बता दें कि आप भी इनकी तरह साथियों राइट करियर पाथ चूज कर सकते हैं। आपको बता दें रिलेबल ने अब तक के 25 करोड़ वर्थ तक के जॉब डिलीवर कर दिए ऑल ओवर इंडिया में और 6.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रिलेबल ने टेस्ट दिया है। एंड इनमें से भी बहुत से कैंडिडेट्स की होर्डिंग भी आपको दिख जाएंगे पूरे इंडिया में। कुछ दिनों पहले ही दोस्तों रिलेबल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है और कंटेंट राइटिंग का। इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर जो है बना सकते हैं अक्रॉस इंडिया। सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर और काफ़ी कुछ और। मतलब नए टेस्ट और क्वालिफाई करने के बेटर चांसेस हैं। आपको बता दें कि ये करियर जो चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी है साथियों, आप भी जाके आज ही फ्री टेस्ट में रजिस्टर करो लेवल टेस्ट के लिए। और टॉप कैंडिडेट्स को एप्पल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं। और चेकआउट रिलेबल टुडे फ्रॉम द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। जब भी सभी स्टूडेंट जरूर टेस्ट दें और पार्टिसिपेट करें। गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, 5 जुलाई है और आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को एंड तक देखिए। और देखिए, सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फिलीपींस के। हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया? नितिन गडकरी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी का निधन हो गया? वरिंदर सिंह का। हाल ही में किस गेल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार गुप्ता को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? लंदन। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा किसके लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली पद्मा का शुभारंभ किया गया? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। और विश्व यूफे दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब इसका हो जाएगा 2 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम देखेंगे 5 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। यह जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने के लिए 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि 1994 में विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना की गई थी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। आपको बता दें कि ये जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन है, संगठन के गठन की याद दिलाता है, जो 2 जुलाई को 1924 को पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान हुआ था। साथियों, यहाँ पर बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। स्टैटिक जी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप कोई भी एग्जाम उठा लेंगे वहाँ से 1 से 2 प्रश्न दिवस से रिलेटेड, डे से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे कि हाल ही में पूछ लिया था, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस तो कई बार एग्जाम पूछा गया है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को।
विश्व महासागर दिवस 8 जून को। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ मित्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना वर्ष मना रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 67th, ठीक है, 67वां। तो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है कॉमर्शियल बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना 1 जुलाई को हुई थी, 67वां स्थापना वर्ष मना रहा है। और आपको बता दें कि SBI 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से निकला है। देखिए साथियों, जितने भी सार्वजनिक बैंक हैं और उनके जो स्थापना दिवस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न इसी से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा आता है। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बाकी आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट स्क्रीनशॉट रख लीजिए। जैसे सबसे पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ध्यान रखिए 20 जुलाई 1908 को, और यूनियन बैंक का याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, 11 नवंबर 1919 को। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 में स्थापना हुई थी इसकी, तो ये आपको याद रखना है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करते रहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है? ये किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने किया है। आपको बता दें कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज से किए गए इस परीक्षण को भारत में मानव रहित विमान प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, आपको बता दें साथियों कि DRDO ने कर्नाटक में ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया। देखते हैं उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, हाल ही में किस IIT में परम आनंद सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर में। भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणितियों के रखरखाव के संबंध में किस IIT के साथ समझौता किया? IIT मद्रास के साथ। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई? तमिलनाडु में। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसको CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अशोक सूता को सम्मानित किया गया, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 2019 में शुरू किए गए वार्षिक CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। CII पुरस्कार समिति ने सर्वसम्मति से सूता को गुणवत्ता पहल के माध्यम से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर विचार करते हुए 2021 का पुरस्कार देने की सहमति व्यक्त की है। देखते हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? संजीत नार्वेकर को। हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया? RJ उमर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की? झारखंड को। हाल ही में किस क्रिकेटर को सितारा पाकिस्तान पुरस्कार मिला? डैरेन सैमी को। हाल ही में युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है? रश्मि शाह ने। ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में देखेंगे, भारत में पहला 2022 में देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा कहाँ शुरू हुई? श्रीनगर के अंदर। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे से बीच कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। देश का पहला ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन 14567। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलोर के अंदर बॉश इंडिया स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह एक भारतीय ऊर्जा और जर्मन इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स, हाल ही में किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में भारत का प्रथम बायोटेक पार्क उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में राष्ट्रपति ने कहाँ से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का 59वां महाधिवेशन उद्घाटन किया? उज्जैन के अंदर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? UP के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस शहर में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तिरुचिरापल्ली में। हाल ही में किस राज्य में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण को राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? बिहार के अंदर।
हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ठीक है, तो आपको बता दें मार्कोस जूनियर ने रोड्रिगो दुर्तेते का स्थान लिया है। देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। हाल ही में बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? अल्बानिया के। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति बने? यूएई के। हाल ही में यूंग सुक ओल किस देश के राष्ट्रपति बने? दक्षिण कोरिया के। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? श्रीलंका के। किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया? अनवर हुसैन शेख को। हाल ही में पाकिस्तान के किस व्यक्ति को नई दिल्ली उच्चायोग में ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया? कमर जमान को। किस राज्य द्वारा 36वां नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी की जाएगी? तो गुजरात के अंदर जो है 36वां नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने कहा इस साल सितंबर अक्टूबर के गुजरात के कई शहरों में राष्ट्रीय खेल होंगे। गुजरात ओलंपिक संघ और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से खेलों की मेजबानी के लिए अपनी रुचि व्यक्त करने के बाद आईडीए ने निर्णय लिया है। राजीव मेहता ने कहा गुजरात सरकार हमें लिखे खेलों की मेजबानी के लिए राज्य ओलंपिक संघ की रुचि की अभिव्यक्ति का समर्थन करती है और हमें उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने में खुशी हो रही है। महत्वपूर्ण रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। किस राज्य में डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की है? गुजरात के अंदर। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की? गुजरात। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी घोषणा की है? भारत ने। हाल ही में किस देश में XV ने विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की? दक्षिण कोरिया। देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन शहर ने की? लद्दाख ने की है। क्वेश्चन नंबर 8 है 29 जून से 4 अगस्त तक होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में कौन सा भारतीय शिप भाग लेगा? INS सतपुड़ा इसमें भाग लेने वाला है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा सैन्य अभियान बालिकतन 2022 किया? फिलीपींस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रगति संप्रति एक्स अभ्यास किया गया? बांग्लादेश। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? महाराष्ट्र पुलिस। हाल ही में नाटो सहयोगियों और भागीदारों के साथ किस सागर में नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? बाल्टिक सागर। नाटो द्वारा किस देश में लॉक्ड शील्ड्स नामक साइबर रक्षा अभ्यास किया जाएगा? एस्टोनिया के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मैड्रिड स्पेन के अंदर आयोजित किया जाएगा। 32वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून तक मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया जाएगा। 1957 में पेरिस में आयोजित पहली शिखर बैठक के बाद से शिखर सम्मेलन 32वां संस्करण था। इसकी अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने की थी। देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में वर्ल्ड समिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आयोजन किया गया? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस शहर में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? कोयम्बटूर में। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा में। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस शहर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की पुष्टि की? मैसूर में। हाल ही में किसके द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान है? सिंगापुर इसमें शीर्ष स्थान है। ठीक है, इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर, इसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न का स्थान है। भारतीय शहरों में बेंगलुरु नंबर 1 पर है। ठीक है, देखते हैं हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान मिला है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर? 7वें नंबर पर। हाल ही में जारी नेपालन ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? केरल ने। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया? रूस। हाल ही में जारी प्रबंधन विकास संस्थान का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 भारत में कौन से स्थान पर है? 37वें स्थान पर। एग्जाम लंच में देखेंगे सिनेगा का पूजा स्थल क्या है? अयोध्या धर्म। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने कराया? शी हुआक्ती ने। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्रता गणतंत्र विघटन कब हुआ? 1991 में। युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जेनेवा सम्मेलन कब किया गया? 1864 में। सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बकर था। आज का प्रश्न है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।